तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारा मैथमेटिकल एबिलिटीज का। ये कह रहा है अगर हम गुणा को भाग लिखें, गुणा को माइनस लिखें और भाग को प्लस लिखें, मतलब डिवाइड को अगर हम प्लस लिख दें, और दूसरा हमसे कह रहा है तो अब इससे पूछ रहा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि तो इसका कॉन्सेप्ट जो है वो है 55 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड बाय 25 और यहाँ पे डिवाइड किया गया 125 से। तो आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर मुझे निकाल के दिखाएंगे जल्दी से, समझो जरा। यहाँ पे करना क्या, सिंपल माइनस, मतलब मल्टीप्लाई को माइनस बनाना है, यानी कि 55 माइनस 50 और मल्टीप्लाई को प्लस करना है प्लस 25 और यहाँ पे डिवाइड को क्या करना है, हमें प्लस बनाना है 125। सॉल्व करो आगे जरा, कितना बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा और ये 30 प्लस 125 दोनों को ऐड कर दोगे 155 इज द करेक्ट आंसर। एक दूसरा क्वेश्चन हमारा और आता है, इसी को अगर हम देखें 3 और 6 को, यदि हम 3 और 6 को क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें। और दूसरा कह रहा है तथा चिन्ह प्लस को डिवाइड में, प्लस को हम डिवाइड में कन्वर्ट करें और माइनस को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें। अगर माइनस को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो हमारा जो इक्वेशन लिखी हुई है 93 डिवाइड बाय 48, 93 प्लस, ये यहाँ पे डिवाइड नहीं है, यहाँ पे प्लस है, प्लस 43 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई 13 और माइनस 63। तो इसका आंसर कितना होगा? फटाफट आंसर निकाल के दिखाओ मुझे। यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो साइन है ना, ये वाला इंटरचेंज नहीं करना है, केवल ये वाला इंटरचेंज होना है और ये इंटरचेंज होना है 3 की जगह 6 और 6 की जगह 3। तो इसे कैसे करोगे? सिंपल कॉन्सेप्ट है, 93 प्लस 48, प्लस के प्लेस पर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो इसे डिवाइड कर दो, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड कर दोगे, प्लस की जगह पर कितना बनाना है, हमें डिवाइड बनाना है और बाकी हमें सॉल्व करना है 48 एंड डिवाइड के प्लेस पर कोई चेंज नहीं होना है जैसा था। अच्छा, डिवाइड को प्लस बनाना है क्या, चिन्ह प्लस को डिवाइड, चिन्ह प्लस और डिवाइड को परिवर्तित। अच्छा, दूसरा ये जो डिवाइड है ना, इसको प्लस बनाना है, 6 के प्लेस पर क्या करना है 3, बात समझ आ गई, 6 के प्लेस पर 3 करना है और मल्टीप्लाई को क्या करना है, ये चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसे ही रहेगा। और 13 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा और माइनस 36 हो जाएगा, 63 कितना हो जाएगा, और माइनस को चेंज करना नहीं है, जैसा भी है बिल्कुल वैसे ही रखना है। हाँ नहीं, हाँ 96 हो जाएगा, ये 93 का 96 हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो तो ये बन जाए 2 आ जाएगा, यानी कि 2 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 48 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 36। आगे सॉल्व करो, ये 50 में से 13 चला गया, 14 इज द करेक्ट आंसर। बताओ बात समझ आई या नहीं आई? एक क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर। ये कह रहा है किसी विशेष कूट भाषा में प्लस मल्टीप्लाई को प्रस्तुत करता है, यानी प्लस जो है वो मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, माइनस जो है वो प्लस को रिप्रेजेंट करता है और मल्टीप्लाई जो है वो डिवाइड को रिप्रेजेंट करता है और डिवाइड जो है वो हमारा माइनस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है 16 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 4 और यहाँ पे नेक्स्ट है -2 + 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर हमें निकालना है, फटाफट आंसर बताओ कितना आएगा। देखो जरा ध्यान से, 16 डिवाइड को क्या बनाना है, माइनस, यानी 16 माइनस 8, मल्टीप्लाई को क्या बनाना है, डिवाइड 4 और माइनस को बनाना है हमें क्या, +2 और प्लस को बनाना है मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले डिवाइड होगा तो यहाँ 2 रह गया, 16 माइनस 2 हो गया प्लस 2 हो गया, 2 इनसे मल्टीप्लाई कर दो 2 हो गया और ये 2 से 2 खत्म हो गया, 16 इज द करेक्ट आंसर, बात खत्म हो जाती है। देखो जरा हम एक बात करते हैं, यहाँ पर एक नया क्वेश्चन है, 7th नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। जो गुणा है इसको हमने प्लस माना है और घटा और भाग को हमने माइनस माना है। वहीं पर हमारा जो गुणा है प्लस जो है उसको हमने गुणा माना है और माइनस को है डिवाइड माना है। तब इस केस में हमारा एक इक्वेशन लिखा हुआ है 20 मल्टीप्लाई 16 माइनस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू, आंसर हमें फटाफट बताना है। देखो जरा यहाँ पर ध्यान से, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई के जगह पर प्लस हो जाना है और माइनस के प्लेस पर हमारा डिवाइड होना है, प्लस के प्लेस पर हमारा मल्टीप्लाई होना है और इसके बाद डिवाइड के प्लेस पर हमारा कितना होना है, माइनस होना है। अब सॉल्व करो इसे, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये सॉल्व होगा, यानी 20 ऐसा ही रहेगा, 2 से डिवाइड करोगे 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 माइनस 8, आगे सॉल्व करोगे 8 वो 20, अभी हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 आएगा प्लस 8 2 जा 16 माइनस 8, अब आगे सॉल्व करोगे तो 8 बचेगा, ये हमारा 28 आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और है हमारा, यहीं पे 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि अगर हम मान लो प्लस को माइनस के साथ प्लस को माइनस बना दें और मल्टीप्लाई को अगर हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें, तो इक्वेशन है हमारी 39 मल्टीप्लाई 3 + 10 माइनस 13 डिवाइड बाय 2। इसका आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर मुझे बताना है। देखो इसका आंसर निकालते हैं तो ये आएगा 39, मल्टीप्लाई के प्लेस पर क्या होना है, कुछ चेंज नहीं होना है, केवल डिवाइड के प्लेस पर चेंज होना है। तो मल्टीप्लाई तो ऐसा ही रहेगा और प्लस पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और माइनस पे कुछ नहीं होना तो माइनस जैसा है वैसे ही रहेगा और ये डिवाइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। बात समझ आई? अब सॉल्व करो इसको, तो ये 39 3 जा, यानी कि 9 3 जा 27 2 3 6 और 9 और 2 11 और यहाँ पे माइनस होगा और ये 10 हो जाएगा हमारा, माइनस 26 हो जाएगा। अब इसमें से सबको माइनस कर दो तो कितना बचेगा, ये 117 माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 6 और 3 माइनस करोगे तो यहाँ 1 बचेगा, 11 में से 3 जाएगा तो हमारा 8 बचेगा, 81 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गई? एक क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा एक 9 है, 9th नंबर क्वेश्चन है, यदि प्लस का जो मीनिंग है वो मल्टीप्लाई है और माइनस का जो मीनिंग है वो डिवाइड है, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का जो मीनिंग है वो माइनस है और यहीं पे डिवाइड का जो मीनिंग है वो हमारा प्लस है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास एक इक्वेशन है 4 डिवाइडेड बाय 8 एंड -2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आप इसको फटाफट आंसर करके दिखाओ कितना आएगा आंसर। आंसर चेक करते हैं, यहाँ पे प्लस के डिवाइड के प्लेस पर हमें प्लस करना है 4 + 8 हो गया और माइनस के प्लेस पर हमें डिवाइड करना है 2 हो गया, मल्टीप्लाई के प्लेस पर हमें माइनस करना है 2 हो गया और प्लस के प्लेस पर हमें 4 करना है। अब जरा चेक करो यहाँ पे कितना आएगा, सबसे पहले ये सॉल्व होगा तो ये 4 + 2 4 रह जाएगा, 2 नहीं 4 हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पे माइनस का 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो ये तो 8 हो गया, ये 8 हो गया, 0 इज द करेक्ट आंसर। बताओ बात समझ आई नहीं आई? चलो एक क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं, यहाँ पे 10th नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, एफ का अगर मीनिंग प्लस हो, एफ का मीनिंग क्या है, प्लस, और पी का मीनिंग मल्टीप्लाई हो, पी का मीनिंग मल्टीप्लाई हो और टी का मतलब डिवाइड हो, टी का मतलब क्या हो, डिवाइड हो,
और यहाँ पे एक और है k का मतलब माइनस हो, k का मतलब माइनस हो, तब इस केस में हमारे पास इक्वेशन है 40t 8f और 16p 4k 13 अगर है तो क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर बताना है, फटाफट आंसर बताओ कितना होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 40 होगा, 40 टी की मल्टीप्लाई, टी की जगह डिवाइड करना है, डिवाइड 8, और एफ के प्लेस पर है हमारा प्लस 16, पी के प्लेस पर मल्टीप्लाई 4, के प्लेस माइनस 13। आगे सॉल्व करोगे ये 40 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ गया, प्लस 16 4 जा 64 आ गया और माइनस का 13 आ गया, दोनों को प्लस कर लोगे ये 69 हो गया, माइनस 13 हो गया, ठीक है। माइनस होगा तो यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा हमारा 5, 56 इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले बॉड मास फॉलो करना है, बॉड मास का बिल्कुल ध्यान रखना है, बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड फॉलो होगी, उसके बाद मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद प्लस माइनस होगा बाद में, ठीक है। यहाँ तक कंफ्यूजन, ठीक है, क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन है 11th नंबर। अब 11th नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, ये कह रहा है ए का अर्थ तो प्लस है, क्या है प्लस, और यहाँ पे ए के बाद सबसे पहले देखेगा डी, डी का जो मीनिंग है वो है डिवीजन, और इसी के साथ हमारा पी का जो कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लाई, और यहीं पे एस का मीनिंग है हमारा सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन लिखी है 68a 48d 2s 8p 10। इसकी वैल्यू फटाफट मुझे बताओ कितनी आएगी आंसर। देखो चेक करते हैं, यहाँ पे ये 68 हो जाएगा, ए के प्लेस पर हमारा प्लस लगाना है 48, डी के प्लेस पर डिवीजन हो गया 2, एस के प्लेस पर सब्ट्रैक्शन हो गया, यहाँ पे हो गया 8 और पी के प्लेस पर मल्टीप्लाई हो गया 10। सॉल्व करते हैं, सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होगा, ये 68 ऐसे ही रहेगा, प्लस ये आ जाएगा 24, माइनस फिर मल्टीप्लाई होगी ये 80 हो गया, दोनों को ऐड करोगे तो ये 2 12 और ये हमारा 92 हो गया माइनस 80 और इसमें आंसर आ गया 12। ये बात समझ आ गई या नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। यहाँ पे एक 12th नंबर हमारा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि क्यू का अर्थ है, क्यू का अर्थ है एड टू, और यहीं पे क्यू के बाद हमारा जे का अर्थ है मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय, और जे के बाद नेक्स्ट हमारे टी का मीनिंग है हमारा सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, ठीक है, और टी के बाद हमारा के का मीनिंग है हमारा डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय। तब यहाँ पे हमें निकालना है 30k2 Q3 J6 T5, और इसका हमें आंसर बताना है, फटाफट आंसर बताओ। एक और क्वेश्चन है यहीं पर, अगर हम देखें इस तरह का भी क्वेश्चन आने वाला है, 13 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है 102 क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, और इसके साथ ही एक और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसके बाद 2 लिखा हुआ है, एंड क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और यहाँ 10 लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमें आंसर दे रहा है 59। तो हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है माइनस डिवाइड प्लस, सेकेंड ऑप्शन हमें दे रखा है माइनस मल्टीप्लाई प्लस, प्लस नहीं डिवाइड है ये, डिवाइड, और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमें दे रखा है प्लस मल्टीप्लाई, और यही फोर्थ ऑप्शन हमारा दे रखा है प्लस डिवाइड। आंसर निकाल के दिखाओ। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा 30 k2 का मतलब एड डिवाइडेड बाय, तो डिवाइड आएगा 2 से, और क्यू का मतलब है प्लस 3, और जे का मतलब मल्टीप्लाई बाय 6, और टी का मतलब सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5। आगे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो गया, ये प्लस 18 हो गया, माइनस 5 हो गया, माइनस कर दोगे यहाँ पे कितना बचेगा 13 और ये ऐड होगा तो 28 इज द करेक्ट आंसर। बताओ बात समझ आई नहीं आई, ठीक है। अब यहाँ वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। वैल्यू जरा चेक करके देखो कि हमारे पास यहाँ 59 आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क दे रखे, मतलब इन साइन को हमें कहीं ना कहीं फिट करना है, साइन को कहीं ना कहीं फिट करना है। जरा यहाँ देखो, इस वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाए तो इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई होने के बाद 0 देगा लास्ट में, 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या देगा 0 देगा, लेकिन 0 हमें लाना नहीं है क्योंकि हमारे आंसर में 0 नहीं है, तो मतलब लास्ट वाला माइनस तो हो ही नहीं सकता, लास्ट वाला माइनस वो मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता। अच्छा दूसरे केस में अगर हम बात करें तो हमारा लास्ट में जहां जहां मल्टीप्लाई है वो वाला सब एलिमिनेट हो गया, यानी कि ये खत्म हो गया और ये वाला नहीं हुआ है अभी, बाकी सब देखते हैं, चेक करते हैं। दूसरा केस चेक करते हैं, अगर यहाँ पे प्लस आ जाए तो 104 हो जाएगा, पहले वाले को लेके चलें तो यहाँ पे माइनस आ रहा है मतलब 100 हो गया, 100 और डिवाइडेड बाय 2 तो 50 हो गया, और 50 में अगर हम कर दें प्लस 10 तो ये 60 हो जाएगा, मतलब पहला भी एलिमिनेट हो गया, पहला भी बात खत्म हो गई। दूसरे पे आते हैं, जरा माइनस करें तो ये 100 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 200 हो जाएगा, है ना, और 200 में अगर 10 से डिवाइड कर दें तो 20 हो जाएगा, मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया। चेक करते हैं नेक्स्ट वाले पर, इसका मतलब यहाँ पे चेक करें, ये 104 हो गया, 104 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 208 हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पे और कुछ अप्लाई करके देखें, और यहाँ पे अगर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो आना नहीं है ना। अगर प्लस करके देखें तो प्लस वाले से नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं पे इसमें कुछ गड़बड़ हो रखा है क्या, ये माइनस है फिर डिवाइड है उसके बाद प्लस है, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। और दूसरा कह रहा है हमारा प्लस मल्टीप्लाई और माइनस वो प्लस डिवाइड, ठीक है। जरा इसको एक बार चेक करो, इसको अगर हम डिवाइड करें माइनस करें तो ये 100 बचेगा, 100 200 और डिवाइड बाय तो 20 आ रहा है, इसका मतलब हमारे ये ऑप्शंस गलत दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, नहीं ऑप्शन गलत दे रखे हैं यहाँ पर, ये वाला हमारा ये 60 है यहाँ पर, ठीक है, ये 60 है तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। माइनस करोगे यानी कि 102 -2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा डिवाइड बाय 2, और उसके बाद हमारा दे रखा है प्लस का 10, तो ये कितना हो गया, ये तो 100 हो गया, 100 डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 10, ठीक है, ये हो गया हमारा 50 + 10 = 60 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गई। तो पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। 14th नंबर क्वेश्चन पे और आते हैं। 14th नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो स्टार चिन्ह है उनको प्रतिस्थापित कर हमें नई इक्वेशन बनानी है, मतलब कि यहाँ पे 8 है और ये स्टार बना हुआ है प्लस 8 फिर स्टार बना हुआ है फिर 1 फिर स्टार बना हुआ है फिर 7 = 8 इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, देखो जरा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमारा मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस, सेकंड ऑप्शन हमें दे रखा है प्लस डिवाइड
मल्टीप्लाई, और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारा दे रखा है डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस, और यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा दे रखा है, यानी कि लास्ट फोर्थ ऑप्शन हमारा दे रखा है आपका प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड। फटाफट मुझे आंसर करके दिखाओ। यस, चेक करोगे यहाँ पर डिवाइड लगा के चेक करो, 8 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई, थर्ड ऑप्शन चेक कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये हमारा 8 हो गया, अच्छा 1 हो गया, 8 नहीं 1 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, और यहाँ पे प्लस 7 हो गया, सबको करोगे तो ये 1 हो गया, मल्टीप्लाई 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 8 इज द करेक्ट आंसर। ये बात समझ आई है नहीं आई? कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? अब आ जाओ नेक्स्ट पर, एक और हमारा क्वेश्चन है, ये कह रहा है 24, यानी कि हमारा एक 15th नंबर क्वेश्चन आएगा यहाँ पर कि 6 स्टार 4 स्टार 12 और यहाँ पे स्टार 12, और आंसर लाना है हमें। अच्छा, इसका आंसर, हाँ ये आंसर बताना है, आंसर कौन सा होगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा कह रहा है डिवाइड माइनस और इज इक्वल टू, सेकेंड ऑप्शन हमारा कह रहा है प्लस माइनस डिवाइड, प्लस माइनस डिवाइड, और यहीं पे हमारा थर्ड ऑप्शन एक और दे रखा है, ये दे रखा है हमारा इज इक्वल टू माइनस और डिवाइड, यहीं पे डी ऑप्शन, यानी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन जो दे रखा है, ठीक है, वो दे रखा है हमारा मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू। चेक करो क्वेश्चन यहाँ पे अप्लाई करोगे, देखो फर्स्ट वाला अगर डिवाइड करोगे तो 3/2 आएगा, 3/2 आ जाएगा, और यहाँ पे इज इक्वल टू तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि और माइनस करने से 12, तो यहाँ पे हम बात करेंगे फोर्थ ऑप्शन की। फोर्थ ऑप्शन देखो यहाँ 6 मल्टीप्लाई 4 माइनस 12 इज इक्वल टू 12, बिल्कुल हो रहा है, 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12, मतलब 12 इज इक्वल टू 12, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ पे हमारा 16th नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है 18 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 6, ठीक डिवाइड नहीं है प्लस है, और यहाँ पे डिवाइड है 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6, और ये कह रहा है इसमें से कौन से दो चिन्ह इंटरचेंज किए जाएं कि आंसर हमारा 6 हो जाए, मतलब ये इक्वेशन ट्रू हो जाए। इसके ऑप्शंस देखो, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्लस और डिवाइड, ठीक है, और सेकंड ऑप्शन है हमारा प्लस और मल्टीप्लाई, प्लस और मल्टीप्लाई, और थर्ड नंबर पे ऑप्शन है हमारा माइनस और आपका डिवाइड, और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है हमारा प्लस और माइनस। ये बात समझ आई नहीं आई? इसे फटाफट आंसर निकाल के दिखाऊंगी भाई। यहाँ पे अप्लाई करके चेक करोगे कि अगर मान लो 18 को मैं सबसे पहला ऑप्शन ले लूँ तो ये कितना आएगा, 18 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3, चेक करो जरा कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 9 हो गया, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि ये हो गया 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, तो पहला ऑप्शन ही सही हो गया हमारा, बात ही खत्म होगी, फर्स्ट ऑप्शन की आ गई। ठीक है, कर पाओगे क्वेश्चन ऐसे? चलो एक क्वेश्चन और कह रहा है हमारा, यहीं पे 17 क्वेश्चन की बात कर ले हम यहाँ पर, ये कह रहा है 15 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 14, और हमसे पहले ऑप्शन में बोल रहा है प्लस और मल्टीप्लाई, सेकेंड ऑप्शन में बोल रहा है प्लस और माइनस, और थर्ड ऑप्शन में हमसे बोल रहा है डिवाइड और माइनस, और फोर्थ ऑप्शन में हमसे बोल रहा है डिवाइड और प्लस। ठीक है, फटाफट आंसर निकाल के दिखाओ इसका। चेक करोगे इसे लगा के अप्लाई करके, पहला वाला ऑप्शन चेक करो, पहला वाला ऑप्शन देखो जरा, ये कह रहा है 15 डिवाइड को कुछ नहीं करना है हमें, केवल प्लस और माइनस, प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज करना है, तो यहाँ पे 3 है, प्लस के प्लेस पर मल्टीप्लाई हो गया 2 हो गया, और मल्टीप्लाई के प्लेस पर प्लस हो गया, ये 10 हो गया, माइनस का 6 हो गया। सॉल्व करो यहाँ पर, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 10 माइनस 6, और ये 10 प्लस 10 माइनस 6, और दोनों हो गए 20 माइनस 6 इज इक्वल टू 14 इज द करेक्ट आंसर। बात खत्म हो गई। ये क्वेश्चन है हमारा, माइनस को हमने मल्टीप्लाई लिया, प्लस को हमने डिवाइड लिया, पॉइंट यानी डेसिमल को हमने माइनस लिया है, और डिवाइड को हमने प्लस ले रखा है। ठीक है, तो हमारा पहला इक्वेशन कह रहा है कि इसमें इक्वेशन कौन सा करेक्ट होगा, बिल्कुल, यानी कि 9 प्लस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 10, और यहीं पे सेकंड पर अगर हम आएंगे तो ये आएगा 15.2 माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 39, और यहीं पे थर्ड ऑप्शन पे अगर हम आते हैं तो ये कह रहा है 9 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 7, और यहाँ पे प्लस 7 इज इक्वल टू 64, और यहाँ पे फोर्थ नंबर पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा 5 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 3.3 इज इक्वल टू 36। अब मुझे करेक्ट आंसर बताओ, करेक्ट आंसर क्या होगा इस तरह के क्वेश्चन में? पहले ऑप्शन, पहले पॉइंट को चेक करो, प्लस के प्लेस पर क्या लगाना है हमें, डिवाइड लगाना है, तो यानी 3 आ गया यहाँ पर, तो है ना, और ये माइनस के प्लेस पर कितना है हमारा, मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई 1 और डिवाइड के प्लेस पर प्लस 9 है, तो कितना हुआ 12 हो गया ये, तो बात समझ आ गई। अच्छा, सेकंड ऑप्शन की तरफ अगर हम आते हैं तो ये हमारा कितना है, 15 पॉइंट के प्लेस पर माइनस है, तो हमारा 15 माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस के प्लेस पर हमारा मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस के प्लेस पर हमारा क्या है, डिवाइड है, डिवाइड हमारा 3 से हो जाएगा, तो जरा चेक करो इसमें कितना होगा, ये तो हमारा 6 हो गया। ठीक है, 6 माइनस 15 होगा तो 7 बचे, आपका 9 8 कितना बचेगा, 9 बचेगा, और 9, अच्छा डिवाइड भी है, सबसे पहले डिवाइड होगा, ध्यान रखना यहाँ पर 1 से 2 की मल्टीप्लाई, तो ये 13 आएगा हमारा करेक्ट आंसर। अच्छा, थर्ड की बात करें अगर हम देखें जरा, तो ये 39 आना तो हो नहीं सकता, 9 माइनस के प्लेस पर हमें मल्टीप्लाई लगाना है 7 से, और डिवाइड के प्लेस पर प्लस लगाना है 7, और प्लस के प्लेस पर डिवाइड लगाना है 7, तो देखो सबसे पहले ये सॉल्व होगा, 1 हो गया, 1 हो गया हमारा, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 9 7 जा 63, 63 और 1 64, क्या 64 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 64, चेक करो ध्यान से जरा। अरे देखो, और लास्ट वाले ऑप्शन को भी चेक करोगे तो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन कितना आएगा, 5, और डिवाइड के प्लेस पर क्या आना है, प्लस आना है, 8 माइनस आना है हमारा मल्टीप्लाई हमारा कितना हो गया 3, और डिवाइड पॉइंट के प्लेस पर -3, तो चेक करो जरा यहाँ पर, ये पहले मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, 24 और 5 29 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 26, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो गया, थर्ड वाला, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गई। ये क्वेश्चन है हमारा
8 हैज 2 एट द रेट 5 इज इक्वल टू 21, 4 हैज 6 एट द रेट 2 इज इक्वल टू 26 और 3 हैज 7 एट द रेट 9 इज इक्वल टू, हमें फाइंड आउट करना है कितना आंसर आएगा हमारा, फटाफट निकाल के दिखाओ। तो आंसर फटाफट 8 2 जा 16 और 5 21, 4 4 जा 26, 26 और 2 20, वो 24 और 22, 24 और प्लस 2 तो 26 हो गया, 3 7 जा 21 और 9 30 इज द करेक्ट आंसर। बताओ बात समझ आई या नहीं आई। और ये 20 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है 19, जैसे यहाँ पे आ रहा है 19 और 4 1 3 22, 11 4 3 1 32 और यहाँ पे एक और दे रखा है 42 और यहाँ पे हमें तीनों डिजिट फाइंड आउट करनी है और यहाँ लिखा हुआ है 1 2। ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट ऑप्शन 154, सेकंड ऑप्शन है हमारा 514 और थर्ड ऑप्शन यहीं पे दे रखा है हमारा 145 और फोर्थ ऑप्शन हमें दे रखा है 541। बताओ जरा करेक्ट आंसर कौन सा होगा। देखो इस तरह क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। 19 और 22 को ऐड करोगे कितना आएगा, ये आएगा 41, तो 41 ये आ गया और 4 में से 1 को माइनस करोगे तो आएगा 3, तो ये 3 आ गया। बात समझ आई। ऐसे ही 11 और 32 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 11 प्लस 32 को ऐड करोगे 43 आएगा, तो 43 आ गया। 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ गया, तो 1 आ गया। बात समझ आ गई। तो इसका मतलब 42 और इसको ऐड करोगे 42 प्लस 12 इज इक्वल टू कितना होगा 4 और ये हो गया हमारा 5, 54 तो ये आएगा, 54 तो ये आएगा यहाँ पर और 54 दोनों से माइनस करोगे तो 1 आएगा, तो 541 इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा कितना हो गया 44 और 1, 1 ये वाला और 44 ये वाला, 54 ये वाला। बात समझ आ गई। इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऐसे करते हैं। चलिए क्वेश्चन और बताना है, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 21 क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है नीचे दिए गए 45 और -20, 45 माइनस 25 इज इक्वल टू हमें दे रखा है 2 और 78 माइनस 45 इसमें हमें आंसर दे रखा है 3 और 61 माइनस 40 इज इक्वल टू हमें आंसर पता करना है। फटाफट आंसर बताओ। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, मान लो फर्स्ट वाला ऑप्शन है 1, बी वाला 5 और सी वाला हमारा दे रखा है 2 और डी वाला हमें दे रखा है 6। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है कि अगर हम इसमें से 5 में से 5 माइनस करें 0 तो बात खत्म हो गई और 4 में से 2 माइनस करें तो हमारा 2 आ रहा है। ऐसे ही 5 में से अगर हम 8 में से 5 माइनस करें तो 3 आएगा और 7 में से 4 माइनस करें तब भी 3 आएगा। ऐसे ही 1 में से 0 माइनस करोगे तो 1 आएगा और 6 में से 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो हमें लास्ट वाले नंबर से मतलब नहीं है, हमें नंबर से मतलब है पहले वाले से। तो पहला वाला नंबर हमारा क्या है 2, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आज के लिए हम मैथमेटिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस को यहीं तक रखते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी। मैं कोशिश करूंगा कि और भी जो इसकी लेफ्टेड पार्ट है वो उसे जल्द से जल्द अपलोड कर पाऊँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।